इस क्लास में हम इतिहास को अंग्रेजी में हिस्टोरी कहते हैं के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है प्राचीन इतिहास। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोत में से एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं? तो उत्तर है 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद और तीसरा सामवेद तथा चौथा है अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, किस वेद से हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो उत्तर है ऋग्वेद से मिलती है। अगला प्रश्न है, चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो उत्तर है ऋग्वेद है। प्राचीन मतलब सबसे पुराना। अगला प्रश्न है, चारों वेदों में से सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? तो उत्तर है अथर्ववेद। आधुनिक मतलब सबसे नया। तो यहाँ पे है, कोई पूछ ले बताइए वेद कितने पे हैं? तो वेद 4 पे हैं। कौन कौन से हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो उत्तर है मत्स्य पुराण है। अगला प्रश्न है, विष्णु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो उत्तर है मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न है, मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो उत्तर है आंध्र सातवाहन वंश का पता चलता है। अगला प्रश्न है, वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो उत्तर है गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? तो उत्तर है अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो उत्तर है कथावस्तु है। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है आगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? तो उत्तर है कल्पसूत्र से जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो उत्तर है भगवती सूत्र में मिलती है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर है चाणक्य हैं। अगला प्रश्न है, चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो उत्तर है कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो उत्तर है चाणक्य के अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो उत्तर है कल्हड़ हैं। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? तो उत्तर है कश्मीर का इतिहास का पता चलता है। अगला प्रश्न है, अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चय नामक के लेखक कौन है? तो उत्तर है अली अहमद हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो उत्तर है पाणिनि हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो उत्तर है अष्टाध्यायी से जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? तो उत्तर है कात्यायन हैं। अगला प्रश्न है, पतंजलि कौन थे? तो उत्तर है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। अगला प्रश्न है, किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? तो उत्तर है हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर है हेरोडोटस हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो उत्तर है मेगास्थनीज आया था। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर है मेगास्थनीज थे। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? तो उत्तर है मौर्य युगीन समाज तथा संस्कृति के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न है, सीरिया के राजा आंतियोकस के राजदूत का क्या नाम है जो बिंदुसार के दरबार में आया था? तो उत्तर है डाइमेकस नाम था। अगला प्रश्न है, मिस्र के राजा टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत कौन था जो अशोक के दरबार में आया था? तो उत्तर है डायोनिसियस था। अगला प्रश्न है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? उत्तर है टॉलमी ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर है प्लिनी हैं। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान 402 ईस्वी में किसके दरबार में आया था? तो उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, फाहियान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? तो उत्तर है मध्य प्रदेश की जनता को। अगला प्रश्न है, वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो उत्तर है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, वेनसोंग भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा था? तो उत्तर है कपिसा में पहुंचा था। अब यानी इस समय अफगानिस्तान में है।
अगला प्रश्न है, वेनसांग भारत में कितने वर्षों तक ठहर कर बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया? तो उत्तर है 15 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, वेनसांग के भ्रमण वृत्तांत को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है सीयूकी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो उत्तर है आचार्य शीलभद्र थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए संयुगम भारत कब आया था? तो उत्तर है 518 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कौन सा अरबी लेखक महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? तो उत्तर है अल बरूनी भारत आया था। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर है अल बरूनी हैं। अगला प्रश्न है, मार्को पोलो किस देश का यात्री था? तो उत्तर है इटली देश का यात्री था। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता द्वारा लिखित रिहला किस भाषा में लिखा गया है? तो उत्तर है अरबी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, रिहला नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? तो उत्तर है भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में लिखा गया है, यह वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, 1333 ईस्वी में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, कौन सा एक तिब्बती लेखक था जिसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो उत्तर है तारानाथ, जो तिब्बती लेखक था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? तो उत्तर है हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? तो उत्तर है यूनानियों ने इंडिया कहा था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो उत्तर है एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख का क्या नाम है? तो उत्तर है सौ गौरा अभिलेख है। अगला प्रश्न है, रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो उत्तर है मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, किस कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? तो उत्तर है बुर्ज होम से मिला है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया है? तो उत्तर है कासारपा कहा गया है। अगला प्रश्न है, किन सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता है? तो उत्तर है प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? तो उत्तर है यवन शासकों ने किया था। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक के काल में के वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर है समुद्रगुप्त के काल में। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान से और रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर है अरिकेडू, वर्तमान में पुदुचेरी में। अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो उत्तर है कलिंग राज खारवेल से है। अगला प्रश्न है, गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो उत्तर है रुद्रदामन शासक से है। अगला प्रश्न है, नासिक शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर है गौतमी बलश्री ने करवाया था। अगला प्रश्न है, नासिक शिलालेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो उत्तर है गौतमी पुत्र सातकर्णी राजा के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति नामक ग्रंथ लेखन किसने करवाया था? तो उत्तर है समुद्रगुप्त ने करवाया था। अगला प्रश्न है, एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय से है। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो उत्तर है 13वें शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो उत्तर है जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अगला प्रश्न है, प्राचीन लिपियों को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? तो उत्तर है सर विलियम जोन्स ने किया था। अगला प्रश्न है, भिटारी अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो उत्तर है स्कंदगुप्त से है। अगला प्रश्न है, कालिदास के बारे में वर्णन किसमें मिलता है? तो उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति में मिलता है। अगला प्रश्न है, मंदसौर अभिलेख के रचनाकार कौन थे? तो उत्तर है वत्स भट्टी थे। अगला प्रश्न है, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो उत्तर है मालवा नरेश यशोवर्मन से है। अगला प्रश्न है, ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो उत्तर है प्रतिहार नरेश भोज से है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के धार्मिक उद्देश्य से किए गए भूमिदान का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो उत्तर है बांसखेड़ा अभिलेख में किया गया है। अगला प्रश्न है, देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो उत्तर है बंगाल शासक विजयसेन से है। अगला प्रश्न है, अशोक के नहर व्यवस्था के बारे में उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो उत्तर है गिरनार अभिलेख में। अगला प्रश्न है, जिस काल में मनुष्यों द्वारा किया गया कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता उसे कौन सा काल कहते हैं? तो उत्तर है प्रयाग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास के उस काल को क्या कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है? तो उसे इतिहास कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस काल के लेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं? तो उत्तर है आद्य ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो उत्तर है शिकार था।
अगला प्रश्न है आग की खोज किस काल में हुई थी? तो उत्तर है पुरापाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो उत्तर है नवपाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है मनुष्य द्वारा स्थायी निवास का प्रचलन किस काल में आया? तो उत्तर है नवपाषाण काल में आया। अगला प्रश्न है इतिहासकारों के अनुसार मनुष्यों का पहला पालतू जानवर कौन सा था? तो उत्तर है कुत्ता था। अगला प्रश्न है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो उत्तर है तांबा धातु का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम औजार कौन सा था? तो उत्तर है कुल्हाड़ी था। अगला प्रश्न है मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम हथियार कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो उत्तर है अतिरंपकम, जो तमिलनाडु का एक स्थान है। अगला प्रश्न है कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो उत्तर है नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ। अगला प्रश्न है कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? तो उत्तर है गेहूं तथा जौ। अगला प्रश्न है कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो उत्तर है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की? तो उत्तर है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। अगला प्रश्न है भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो उत्तर है मोहनजोदाड़ो था। अगला प्रश्न है सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है मृतकों का टीला कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। अगला प्रश्न है भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला? तो उत्तर है नर्मदा घाटी से मिला। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का काल क्या था? तो उत्तर है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया गया है? तो उत्तर है रेडियो कार्बन C14 से किया गया है। अगला प्रश्न है हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो उत्तर है राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो उत्तर है लोथल, जो इस समय गुजरात में है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो उत्तर है राजस्थान राज्य में है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? तो उत्तर है मोहनजोदड़ो में मिला है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर है लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो उत्तर है मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों को बनाने में कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो उत्तर है ग्रिड पद्धति अपनाई थी। मिलते हैं अगली क्लास में।